यसुम मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि जो सिय्योन है जिसे यरूशलेम कहते हैं वो कहाँ बना था। आज हम इस पॉइंट पर बात करेंगे और किसने बनाया था। दाऊद ने अपने दिल में ये सोचा कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने उसे रोक दिया। क्यों रोक दिया? इसकी वजह क्या थी? क्यों दाऊद को रोका? हालांकि एक तरफ खुदावंद ये कह रहा है दाऊद के बारे में कि दाऊद मेरे दिल के मौफिक मुझे मिल गया, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। अब हम जानते हैं कि वो घर कहाँ बना और कितनी मिकदार में वहाँ लकड़ी लगी, सोना लगा, पीतल लगा, लोहा लगा, बहुत सारी चीज़ें लगी, फिर वो खुदा का घर मुकम्मल हुआ। और एक दूसरी बात हम ये जानेंगे कि दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसने खुदा का घर बनाया, जिसे हम यरूशलेम कहते हैं, जिसे सिय्योन कहते हैं, उस घर को जब उसने बनाया तो वो कहाँ बनाया? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी तवारीख 3 बाब कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो मोरिया का पहाड़, जहाँ इसहाक की कुर्बानी देने के लिए अब्राहम गया था, उस मोरिया के पहाड़ पर सुलेमान ने यरूशलेम को बनाने का काम शुरू किया। आप में से कितने लोग जानते हैं? हम नहीं जानते इस बात को, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कितने लोग जानते हैं कि वो यरूशलेम जो खुदा का घर था, जिसे सिय्योन भी कहा जाता है, जिसे खुदाबंद खुद कहता है कि मैं कौम बनी इसराइल को सिय्योन में से होकर बरकत दूंगा। वो सिय्योन कहाँ बना? वो मोरिया के पहाड़ पर बना। वो एक ऐसा खलियान था जहाँ खुदा ने सुलेमान को ये कहा कि तू मेरा घर बना। दाऊद ने कहा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने उसे रोक दिया। क्या वजह बनी? खुदा ने कहा कि ऐ दाऊद, तेरे हाथों में खून है। हालांकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दाऊद ने बहुत सी जंगें लड़ी, वो सूरमा था, वो जंगजू था, बहुत सारे उसने यहूदियों को, अमूनियों को कत्ल किया। लेकिन एक खून का जो नाम है वो खुदा कह रहा है दाऊद से। वो कौन सा खून है मेरे अजीजों? वो ओरिया का खून है, जिसकी बीवी को उसने कर लिया था। उस खून के बारे में खुदा दाऊद से कह रहा है कि इसलिए अब तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। हमारी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, जो हमारी मंजिल है हमसे छूट जाती है या दूर हो जाती है। कुछ ना कुछ तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और दाऊद इस काम से पीछे रह गया। और उसका बेटा सुलेमान जब पैदा हुआ तो उसके बारे में कलाम मुकद्दस क्या बयान करता है? कलाम मुकद्दस कहता है कि सुलेमान जो था वो भी लड़का ही था, बचपन लड़का ही था, यानी टीन एज बच्चा समझ लें। जिस तरह कि खुदा ने दाऊद को भी टीन एज ही सुना, और सुलेमान अभी बच्चा ही था। तो जब सुलेमान अपने तख्त पर बैठा तो आप जानते हैं कि सुलेमान ने खुदा से कुछ नहीं मांगा। ना तो उसने ये मांगा कि मैं अपने सारे दुश्मनों पर हावी होना चाहता हूँ, और ना सुलेमान ने ये मांगा कि मुझे दुनिया की सारी शान शौकत दे दे। सुलेमान ने महज खुदा से सिर्फ अक्ल और दनाई और फहम मांगा, हिकमत मांगी। और आप जानते हैं कि हिकमत के बारे में मिसाल की किताब क्या कहती है? मिसाल की किताब हिकमत के बारे में कहती है कि खुदा ने हिकमत के साथ सारी चीज़ों को पैदा किया। मेरे अजीजों, वो मोरिया का पहाड़ आज सिय्योन से लबरेज है कि सिय्योन का तख्त वहाँ लगा हुआ है, और खुदा आज भी सिय्योन में से होकर आपको बरकत देता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम मुकद्दस को, बाइबल मुकद्दस को अपने अंदर रखें। हर एक उस बात पर जो कलाम मुकद्दस में है उस पर अमल करें। यकीनन जितना आप खुदा में मगन होंगे, जितना आप कलाम मुकद्दस को समझेंगे, उतना आप खुदा में पवस्त होते जाएंगे और आपकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी। और पेड़ हमेशा वही खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, गहरी ज़मीन में होती हैं। अगर आप खुदा में गहराई से होंगे तो कभी भी इब्लीस आपको गिरा नहीं सकेगा, आप हमेशा इब्लीस पर गालिब आएंगे। और अगर आपकी जड़ें ऊपर ऊपर हैं तो आप एक अंधेरी के झोंके से गिर जाएंगे, और खुदा नहीं चाहता कि तुम गिरो। उसने इसीलिए अपने 40 मुकद्दसीन के जरिए आपको बाइबल मुकद्दस दी है कि आप बाइबल मुकद्दस को समझें, जानें, और तमाम जो हकामात हैं उनको अपने दिल में रखें, ताकि आने वाली ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी आपकी हो।
जब आप हर चीज़ को मैनेज करना जान जाएंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। मेरे अजीज़ों, हमने इस बात को याद रखना है कि दाऊद को खुदा ने रोक दिया यरूशलेम बनाने से, सिय्योन बनाने से, और सुलेमान को खुदा ने चुन लिया कि ये मेरा घर बनाएगा। और मैं सबसे बड़ी आपको एक बात ये बताऊं कि खुदा हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके देता है। सुलेमान का घर और खुदा का घर दोनों बढ़ रहे थे, और खुदा ने सुलेमान के घर को बड़ा बनाया अपने घर से। और जब आप इस बात को जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा ने सुलेमान के घर को क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि खुदा किसी का एहसान नहीं रखता। मेरी तो ये जानिए कि अगर यरूशलेम छोटा था तो खुदा ने उसका बंगला जो था वो डबल करके दिया, बड़ा बनाया, इसलिए कि खुदा ने ये कहा कि सुलेमान ये ना कहे कि मैंने खुदा का घर बनाया और मेरा घर छोटा, और खुदा ने उसका घर बड़ा बनाया। खुदा आपको बड़ा बनाना चाहता है। आप खुदा के लिए थोड़ा सा काम करें, वो आपके लिए बड़ा काम करेगा, क्योंकि खुदा बड़ा है। वो छोटा नहीं है कि आप उसे एक बक्से में बंद कर लें, आप उसे एक और चीज़ में बंद कर लें। वो बड़ा खुदा है, वो मेहरबान है, वो आप पर मेहरबानी करना चाहता है। उसने सुलेमान पर मेहरबानी की, उसने दाऊद पर की, यशवा पर की, मूसा पर की, वो आप पर भी करना चाहता है। तैयार हो जाएं, मेहरबानी आपके आगे खड़ी है और आप उसको ले नहीं रहे हैं। इसमें आपकी गलती है, खुदा की गलती कोई नहीं है। सुलेमान को रोया आई और सुलेमान ने खुदा की आवाज़ को पहचाना और उसने उसके घर को पाए तकमील तक पहुँचाया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।